Tradition of student support educational channel. Please like, share and subscribe. हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है वर्ग एवं वर्गमूल चैप्टर 6 एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 1, दी गई संख्याओं के बीच की पूर्ण वर्ग संख्याएं ज्ञात कीजिए। और इसका भाग 1 है 30 और 40, 30 और 40 के बीच। दूसरा 50 और 60 के बीच। आंसर तो यहाँ पे हमें देखते हैं कि इसके पार्ट 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में 30 और 40, तो हम यहाँ पे संख्याएं लिख लेंगे 30 और 40। तो यहाँ पे हो गया 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और ये 40। तो ये कह रहा है कि दी गई संख्याओं के बीच में तो ये यानी कि ये पहले ये संख्या कट जाएगी और ये 40 भी कट जाएगी, यानी 30 तो 40, यानी पहले और आखिरी की संख्या को नहीं लेना है और इसकी बीच की संख्याओं में से बताना है कि इनमें से कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 5 का यदि हम वर्ग करते हैं तो 25 होता है, यानी 25 जो है वो 30 से पहले है तो 5 नहीं होगा। अब 6 को चेक करते हैं, 6 का वर्ग करते हैं तो 36, कितना आता है ये 36, यानी एक संख्या मिली। अब 6 के बाद संख्या आती है 7, यहाँ हम 6 लिख लेते हैं। 6 के बाद संख्या आती है 7, 7 का वर्ग करते हैं तो 7 7 49, यानी इसके बाहर आता है। तो इसमें से केवल ये एक ही संख्या है 36। क्या है ये? एक ही संख्या। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 36। जब इसका हम वर्गमूल करेंगे 36, तो ये होगा 6 गुणा 6, यानी जोड़ा बन के 6 बाहर आ जाएगा। तो ये जो 36 है, ये 36 यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या है। इसको लिखेंगे 36 पूर्ण वर्ग संख्या है। ये इसका आंसर है। अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है? 50 और 60 के बीच। तो हम संख्याएं लिख लेंगे 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। तो चूंकि यहाँ पे बीच की बात कहा है तो बीच के लिए ये पहले का और आखिरी की संख्या जो निकाल देंगे तो ये बीच की संख्या ये जो हमारे पास जो ये सब जो है बचेंगे। अब इसमें हम चेक करते हैं सबसे पहले 7 का वर्ग करते हैं तो 49 इससे बाहर है। क्योंकि हम जब 7 का वर्ग करेंगे तो आएगा यहाँ पे 49, ठीक है, जो इससे बाहर है इन संख्याओं से। अब हम इसके बाद संख्या आती है 8। यदि हम 8 का वर्ग करते हैं तो हमारे पास आता है 64। ये भी जो है बाहर है, ये भी जो है बाहर है, यानी कि ये जो जितनी संख्याएं हैं इसके बीच में कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हम लिखेंगे 50 और 51 के बीच में कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब हम लेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्या हम कह सकते हैं कि निम्न संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? हम कैसे जानते हैं? आइए, तो ये हमारे पास संख्याएं दी हुई हैं और इनमें से हमको ये बताना है कि इनमें से कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो सबसे पहले आइए देखिए आंसर। और एक फार्मूला होता है और वो फार्मूला क्या है? चूंकि सभी वर्ग संख्याओं के अंत में इकाई के स्थान पर
0, 1, 4, 5, 6 या 9 आता है। तो ये फार्मूला है कि सभी वर्ग संख्याओं के अंत में इकाई के स्थान पर 0, 1, 4, 5, 6 या 9 आता है। और इसी फार्मूले को फॉलो करके जो है हम इसका जो हल निकालेंगे। यहाँ पे नंबर 1, 1, 0, 5, 7। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका इकाई का अंक 7 है। देखते हैं 7 कहीं है कि नहीं है। इसमें 7 कहीं नहीं है, इसलिए यह जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्लियर हो गया? क्योंकि जितने भी पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी, ये कहा गया है कि उसका जो इकाई का अंक होगा इन संख्याओं में से कोई लास्ट में होना अनिवार्य है। तो चूंकि ये 7 जो है इसमें कहीं नहीं है फार्मूले में, इसलिए यह जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। अब लेते हैं नेक्स्ट, नंबर 2, 23,453। देखते हैं इकाई का अंक 3। यहाँ 3 भी इसमें फार्मूले में कहीं नहीं है, इसलिए यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। नेक्स्ट 3, इसमें है 7928। यहाँ देखते हैं कि इकाई का अंक यहाँ पे 8 आया है और ये भी फार्मूले में कहीं नहीं है, इसलिए यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब हम लेते हैं नंबर 4। नंबर 4 में हम देखते हैं 2, 2, 2, 2, 2 यहाँ पे लिखा हुआ है। 2, 2 और फिर यहाँ पे 2, फिर 2, 2 और 2, यानी कि ये हमारे पास है 2,22,000 और 222। तो इकाई का अंक यहाँ पे 2 है और 2 जो है फार्मूले में कहीं नहीं है, इसलिए जो है ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और इसी के साथ जो है इसका पार्ट 5 में है 1069। 1069 इसमें इकाई का अंक 9 है जो फार्मूले में है, इसलिए यह जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी के साथ पार्ट 6 में है 2061। 2061 यहाँ पे इकाई का अंक 1 है, फार्मूले में 1 है, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी के साथ हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 123 का स्क्वायर, 77 का स्क्वायर, 82 का स्क्वायर, 161 का स्क्वायर और 109 का स्क्वायर में से कौन सी संख्या अंक 1 पर समाप्त होगी। यानी कि जब 123 का वर्ग करेंगे, 77 का वर्ग करेंगे, यानी इन संख्याओं का जब हम वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो जो संख्या में प्राप्त होगी तो उसके अंत में संख्या यानी अंक 1 पर समाप्त होगी। यानी कि कौन सी संख्या अंक 1 पर अंत में समाप्त होगी। आखिरी का जो इकाई का अंक है किस संख्या के अंत में 1 आएगा, यही इसमें बात को पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले सभी वर्ग संख्याओं फार्मूला, चूंकि सभी वर्ग संख्याओं के अंत में इकाई स्थान पर 0, 1, 4, 5, 6
और 9 आता है, और 9 आता है यदि एक संख्या के इकाई स्थान पर 1 या 9 आता है तब इसकी वर्ग संख्या के अंत में 1 आएगा। जैसे 161 का हम जब वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो 161 गुणा 161, और जब हम इसको गुणा करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 25,921। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अंत में 1 आया है। इसी प्रकार 109 का जब हम वर्ग करते हैं तो 109 गुणा 109, जब इसको करेंगे तो हमारे पास आएगा 11,881। इसमें भी अंत में 1 आया है। अतः 161 के वर्ग तथा 109 का वर्ग के अंत में 1 आता है, एक जो इसका राइट आंसर है। और इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के पसंद आने पर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।